महाशिवरात्रि में किया हुआ जो व्रत है या किया हुआ जो दान है या किया हुआ जो पूजन है वह अक्षय हो जाता है और उसका फल व्यक्ति को निरंतर मिलता रहता है और वह पुण्य उसका उसी तरह संचित रहता है। सर्वान भुक्त्वा महाभोगान ततो मोक्षमवाप्नुयात्, और अंत में वह अपने पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करता है सभी भोगों को भोगते हुए। इसलिए मित्रों, जीवन में महाशिवरात्रि व्रत का आचरण व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष में एक बार आने वाली शिवरात्रि है। अहोरात्र व्रतम कार्यम असक्ते सती नक्तम व्रतम कार्यम। अब इसमें विधान दिया कि एक विधान है कि शिवरात्रि व्रत में जो लोग उपवास करते हैं उनको 24 घंटे का उपवास करना चाहिए, और एक विधान ये दिया कि नक्तब व्रत करना चाहिए। नक्तब व्रत क्या है? व्रत के संदर्भ में मैंने कभी कहा था, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि व्रत जो है वो एक भक्त व्रत होता है, नक्त व्रत होता है और उपवास व्रत होता है और अयाचित व्रत होता है। 4 प्रकार का व्रत विशेष प्रकार का होता है। तो एक भक्त व्रत का मतलब होता है कि जिस व्रत में दोपहर को भोजन करके फिर भोजन नहीं करते हैं, 24 घंटा तक भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसे व्रत को एक भक्त व्रत कहा गया है। और नक्त व्रत में सायंकाल में आहार ग्रहण करते हैं, 24 घंटा में केवल सायंकाल में आहार ग्रहण करते हैं, तो ऐसे व्रत को नक्त व्रत कहा गया है। प्रदोष व्रत जितना है सब नक्त व्रत ही है, माने सायंकाल में उसको व्यक्ति जो है आहार ग्रहण करता है, एक अन्न लेता है। एक अन्न का मतलब है कि जैसे गेहूं की पूरी बना लिया तो पूरी के साथ वो गुड़ या दधी गुड़ या इस प्रकार वह केवल एक अन्न का ही वह प्रयोग करेगा। तो ये नक्त व्रत जो है वो सायंकाल में आहार ग्रहण करने वाली प्रक्रिया का नाम है। तो यदि 24 घंटे का उपवास न हो तो सायंकाल में व्यक्ति आहार लेकर भी उपवास कर सकता है। अस्मिन् दिने श्री सांब शिव दर्शन पूजनादिकम सहस्राश्वमेध समम फलम। कहते हैं भगवान शंकर का इस दिन जो दर्शन करता है या पूजन करता है, दोनों विधान दिया, दर्शन पूजन। और पूजन में भी जो श्रद्धा हो वैसे जलधारा प्रियो हरः लिखा गया है। भगवान शिव जलधारा प्रिय है, केवल जल की धारा या दुग्ध की धारा या दुग्ध मिश्रित जल की धारा भगवान के ऊपर पड़ जाए, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो दर्शन या पूजन जो करता है वह सहस्त्र अश्वमेध के बराबर फल को प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन जहां भी रहते हैं अपने निकट किसी शिवालय में जरूर जाकर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं या अपनी इच्छा अनुसार भगवान को प्रणाम करते हैं। इसमें विशेष करके विधान दिया है रुद्र सूक्तेन पुरुष सूक्तेन वा शिव षोडशोपचार पूजन। भगवान शिव का जो पूजन होता है उसको कहते हैं कि या तो रुद्र सूक्त से करिए या शिव सूक्त से करिए। रुद्र सूक्त में आप जानते हैं 16 मंत्र होता है और पुरुष सूक्त में भी 16 मंत्र होता है। तो चाहे आप पुरुष सूक्त से चाहे आप रुद्र सूक्त से शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे पुरुष सूक्त से तो सब लोग प्रायः पूजा करते हैं, लेकिन रुद्र सूक्त से कैसे शंकर भगवान की पूजा करें, तो थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, आप उसको देख लीजिए।
रुद्र सूक्त का जो पहला मंत्र है, नमस्ते रुद्रमन्य भूतोतई खवे नमः, इस मंत्र से कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आसन हो गया, जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा, इस मंत्र से आसन देना चाहिए। उसके बाद पाद्य कहते हैं, जाम खूंगिरी संत हस्ते विभर कर, ये तीसरा मंत्र है रुद्र सूक्त का। तो रुद्र सूक्त के तीसरे मंत्र से पाद्य देना चाहिए। पाद्य क्या है? पाद प्रक्षालनीय जल को पाद्य कहते हैं, अर्थात जल देना चाहिए। लेकिन वह जल क्या होता है? पाद प्रक्षालनीय, चरण प्रक्षालनीय जल होता है, उस जल को पाद्य कहा जाता है। और उसके बाद अर्घ्य देते हैं, तो उसके चौथे मंत्र से, शिवेन वचसा मंत्र है चौथा, तो रुद्र सूक्त के चौथे मंत्र से भगवान को अर्घ्य देने का विधान है। अर्घ्य क्या है? हस्तयो अर्घ्यम, हस्त प्रक्षालन की विधि का नाम है अर्घ्य प्रदान करना। और उसके बाद है आचमन। आचमन रुद्र सूक्त के 5वें मंत्र से होता है, जिसमें अध्यवोचद अधिवक्ता प्रथमो मंत्र जो है वह प्रयोग में लाया जाता है। आचमन क्या है? मुख प्रक्षालनार्थ। देखिए, तो समस्त पूजा में पाद्य है, अर्घ है, आचमन है, चाहे कोई भी आप पूजन करें, मंत्र अलग होगा लेकिन आपको विधि यही पालन करनी पड़ेगी। पहले पाद्य, फिर अर्घ्य और फिर आचमन। पाद्य पाद प्रक्षालनार्थ, अर्घ्य हस्त प्रक्षालनार्थ और आचमन मुख प्रक्षालनार्थ। अगले मंत्र से स्नान का विधान है। असौजस ताम्रो जो रुद्र सूक्त का मंत्र है, इस रुद्र सूक्त के मंत्र से भगवान को स्नान कराते हैं। उससे अगले असौजो व सरपति जो मंत्र है, उससे भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं। वस्त्र में मौली भी चढ़ा सकते हैं, धोती भी चढ़ा सकते हैं, जिसकी जो श्रद्धा है अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करेगा। यज्ञोपवीत के लिए नमोस्तु नीलग्रीवाय मंत्र है। रुद्र सूक्त से ही सारा पूजन चल रहा है, इसमें दूसरे सूक्त के मंत्र का प्रवेश नहीं है, केवल रुद्र सूक्त से। तो नमोस्तु नीलग्रीवाय मंत्र से यज्ञोपवीत चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद गंध का विधान करते हैं। गंध जो है, प्रमुंच धनवनस्तु मुभयोर आत्म्योर जाम्मा जो मंत्र है, प्रमुंच मंत्र से गंध चढ़ाया जाएगा। पुष्पमाला विजयन धनु कपर्दिनो मंत्र से पुष्पमाला चढ़ाने का विधान है। और जो लोग मिश्रित मंत्रों से पूजन करते हैं, वो विजयन धनु से धतूर इत्यादि को, मदार की माला को भी चढ़ाते हैं। विजयन धनु से भांग को भी चढ़ाने का परंपरा में स्थान प्राप्त है। उसके बाद धूप समर्पित करते हैं। जाते हेतिर मीढुष्टम मंत्र से धूप का समर्पण किया जाता है, भगवान को धूप दिखाया जाता है। उसके बाद दीपक, परिते धन्वनो मंत्र से दीपक दिखाने की विधि है। नैवेद्य, वही नैवेद्य के लिए नाभ्या अलग से नहीं बोलना है। अवते ध्वनिष्ठ गुण सहस्त्राक्ष सते खुदे जो मंत्र है, उस मंत्र से नैवेद्य समर्पित करते हैं। और फिर उसके बाद तांबूल, नमस्त आयुधाया नाथताय धृष्णवे, इस मंत्र से तांबूल भगवान को समर्पित करते हैं। प्रदक्षिणा मानो महांत मुत मानो अर्भकम जो मंत्र है, इस मंत्र से प्रदक्षिणा माने क्या? प्रदक्षिणा माने भगवान के चारों ओर घूमना। लेकिन शिवस्य आर्ध प्रदक्षिणा लिखा है, शिव की आधी प्रदक्षिणा होती है ना। शिव के जलहरी को पार करने का विधान नहीं है। अगर किसी शिव मंदिर में जलहरी जहां से निकल रही है और वो जलहरी अगर खुली है, तो उस जलहरी का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इधर से जाएंगे, वहां से वापस होकर के इधर आ जाएंगे, तो शिवस्य आर्ध प्रदक्षिणा होती है, आधी प्रदक्षिणा होती है। तो अगर घूमने लायक नहीं है तो हाथ से भी प्रदक्षिणा का, बहुत सा मंदिर आप लोग देखते होंगे जहां मान लीजिए प्रदक्षिणा पथ नहीं बना है, तो प्रदक्षिणा पथ नहीं बना है तो वहां हाथ से ही जो है
वो प्रदक्षिणा का विधान हो जाता है, या स्वयं अपने स्थान पर घूम कर भी हम प्रदक्षिणा कर लेते हैं। ये सब विधि है, ये सारी विधियां आप जानते हैं। उसके बाद पुष्पांजलि, मानस तो के मंत्र से पुष्पांजलि प्रदान की जाती है। तो ये हुआ आपका 16 उपचार। ये 16 पदार्थ भगवान को चढ़ाने चाहिए। मतलब पाद्य अर्घ आचमन के रूप में जल, और उसके बाद वस्त्र के रूप में मौली या जो कुछ भी, उसके बाद यज्ञोपवीत हो गया, उसके बाद गंध है, और उसके बाद माला है, उसके बाद धूप है, दीप है, फिर जो है नैवेद्य है, फिर तांबूल है, प्रदक्षिणा है, और फिर पुष्पांजलि है। अब हम स्नान जो कराते हैं वो विशेष स्नान भगवान को कराते हैं, जैसे दूध से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, शहद से स्नान, शक्कर से स्नान, ये भगवान का विशिष्ट स्नान है। लेकिन षोडशोपचार में आप जितने भी प्रकार का स्नान कराएंगे, एक ही प्रकार का स्नान माना जाएगा। और इसके बाद भी स्नान है, फलोदक है, रसोदक है, गंधोदक है, गर्भोदक है, बहुत सारे स्नान है। और इन स्नानों को एक पंक्ति में रख के सबसे अंत में पंचामृत, पंचामृत के स्नान में सब मिश्रित होता है। उसमें 5 चीजें ही मिश्रित होती हैं, सारा रसोदक गंधोदक ये सब मिश्रित नहीं होता है। तो इस तरीके से भगवान की हम उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं। शिवरात्रि व्रत जो है उसमें जो रात्रि शब्द है, ये जो है अहोरात्र का सूचक है। एक शब्द है होरा, ये ज्योतिष का शब्द है। होरा मतलब क्या? हो रा, रा माने रात्रि, हो माने दिन, अह माने दिन होता है, राम रा माने रात्रि होती है। तो शिवरात्रि, रात्रि शब्द जो है ये अहरगण वाचक है। अहरगण वाचक का मतलब ये रात और दिन दोनों की वाचिका है, इसलिए इससे जो है दिन और रात दोनों समझना चाहिए। विशिष्ट करके उत्सवों की परंपराएं हैं, जैसे हमारे यहाँ काशी में परंपरा है, भगवान शिव का विवाह होता है तो भगवान शिव की बारात निकलती है, और बारात में लोग जो है ये प्रतिवर्ष का क्रम है। लोग जो है अपने तरीके से अपना सजते हैं, तैयार होते हैं, और वो शंकर भगवान की बारात होती है। शंकर की भगवान की बारात विचित्र बारात है, आप सब लोग जानते हैं। भूत प्रेत गणों की बारात होती है। तो इस तरीके से आधी रात में वो बारात निकलती है, डमरू बजता है, और सब लोग अपना जो है नाचते हैं, गाते हैं और उत्सव मनाते हैं। और काशी में तो रात में शिवरात्रि के दिन व्यक्ति सोता ही नहीं। हम लोग तो याद है कि जब विद्यार्थी जीवन में वहां रहे तो कभी हम लोग शिवरात्रि को सोए नहीं, रात भर भगवान का स्तवन करना और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना। तो भगवान के दर्शन में भी लाइन लगती थी, तो लाइन भी लगी है तो भगवान का नाम जप रहे हैं। क्योंकि दर्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कहीं दर्शन करने जाते हैं तो हम काफी घबरा जाते हैं कि अरे यार कब होगा, जल्दी दर्शन हो जाए। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? देखिए, दर्शन करने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से जाना चाहिए। मन में कोई ये काम का बोझ लेके नहीं जाना चाहिए। भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं, 2-4 घंटा लग सकता है, आनंद से जाएंगे, लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। जब तक हम लाइन में हैं या उस मार्ग में हैं, हम भगवान के नाम का जप करें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहे, क्या दिक्कत है? जब हम इसको बोलते रहेंगे, भजन कीर्तन जो भी आता है अपना करते रहेंगे, सब कुछ छोड़ करके, तो बड़े आनंद से हम दर्शन कर सकेंगे और आनंद से हम पूजन भी कर सकेंगे। या जहां हम ये दिमाग पर बोझ ला देंगे कि ये काम है, वो काम है, ऐसे है वैसे है, वहां थोड़ा सा भी इंतजार करना बहुत अधिक लगने लगता है कि बहुत समय लग गया, बहुत अधिक है, कैसे हो पाएगा। तो ऐसे लोग नहीं कर पाते। तो भगवान का दर्शन और पूजन
जो है वो व्यक्ति के जीवन को आनंदित करने वाला है। अब शिवरात्रि का कुछ रहस्य है जो बहुत से विद्वानों ने लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से संबंधित है। कैसे इसकी पूजा में तीनों गुणी प्रवृत्त है, सत्वगुणी भी, रजोगुणी भी और तमोगुणी भी। सभी के लिए यह पूजा, शंकर भगवान की पूजा फलदायी है, क्योंकि शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो औढ़रदानी हैं, जो स्वयं सदैव साधना में रत रहते हैं और उनके लिए सब कुछ जो है वह भक्त है और भक्त पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, आशुतोष तुम औढ़र दानी। आशुतोष का तात्पर्य क्या है? आशु माने होता है शीघ्र, तोष माने तुष्ट हो जाना। शीघ्र ही जो संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसे आशुतोष कहते हैं। और पुराणों में जो हम कथा सुनते हैं, उन कथाओं से भी हमें यह ज्ञात होता है कि शंकर भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब जितना जल्दी वो प्रसन्न होते हैं, उतना जल्दी कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होता। वरदान भी तुरंत दे देते हैं, भक्त ने मांगा, भगवान ने वरदान दिया। तो इसलिए शंकर भगवान की पूजा हम सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। आगामी शिवरात्रि में हम भगवान शिव की अपने शक्ति और सामर्थ्य से उपासना करें, ध्यान करें। कोई अगर किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो जहां है वहीं से भगवान शंकर के शिवलिंग का ध्यान करके अपनी श्रद्धा अर्पित करें, समर्पित करें। तो इस अवसर पर मुझे और भी कुछ कहना था इसके रहस्यों के बारे में, लेकिन समय जो है वो ज्यादा हो गया, इसलिए मैं उस पर जो है आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि समय आप लोगों का ज्यादा लग जाएगा। भगवान शिव की जो यह रात्रि है, यह रात्रि जो है अत्यंत ही सभी के लिए लाभदायक है, और इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं रोकना चाहूंगा। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं, संक्षेप में बताइए। ये हैंड रेज किए हुए हैं सागर जी और अमित पारासर जी, बोल सकते हैं। जी, जय गुरुदेव। बोलिए। गुरु जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो भी फल चढ़ाए जाते हैं शंकर भगवान पर वो अच्छे हो जाते हैं। तो कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि भगवान पे चढ़े हुए, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जो भी चीजें चढ़ी होती है उनका उपयोग नहीं किया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है कि कुछ प्रसाद शंकर भगवान के ऊपर चढ़ते हैं तो उनका प्रयोग नहीं होता है। देखिए, ये रहस्य आप सब लोगों को जरूर जान लेना चाहिए कि जो प्रतिष्ठा होती है उसमें जो चंड विक्रम की प्रतिष्ठा होती है, तो जहां पर वह प्रतिष्ठा है वहां पर के प्रसाद जो है वो ग्रहण नहीं होते हैं। और जो नर्मदेश्वर के जो प्रसाद हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर के जो प्रसाद हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इसमें विशेष करके प्रतिष्ठा के समय कैसी प्रतिष्ठा हुई है, एक तो वह, दूसरा नर्मदेश्वर की अगर शिवलिंग की प्रतिमा है तो नर्मदेश्वर पर शिवलिंग की प्रतिमा का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तद अतिरिक्त का ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये जो है उसको समझना चाहिए, इस संदर्भ में ऐसा समझ करके व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी जगह, बहुत जगह नर्मदेश्वर मिलते हैं, बहुत जगह नहीं मिलते हैं। तो जहां नहीं मिलते हैं उस शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं होगा, नर्मदेश्वर के शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण होगा।
गुरुजी जैसे अगर जिस अपने घर में ही पूजा पाठ करते हैं तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। अपने घर में आप पूजा पाठ करते हैं तो आप जो शिवलिंग रखे हैं वो शिवलिंग कौन सा है? यदि वो नर्मदेश्वर का शिवलिंग है तो जी। उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पारदेश्वर का है तो कर सकते हैं, ठीक है हाँ ना। जी पारदेश्वर। पारदेश्वर का भी ले सकते हैं आप प्रसाद, और नर्मदेश्वर का शिला का है, भी। अगर शिला का है गुरुजी तो? हाँ, शिला का है तो नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, यही अंतर है। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। चंड हाँ। विक्रम का स्वरूप क्या है गुरुजी? कैसे पता चलेगा कि वहां पे प्रतिष्ठा चंड विक्रम की है अथवा नहीं है? वो दिखने में कैसे होते हैं? बाण लिंग होता है, जो लिंग के यहाँ भगवान शिव का लिंग जहाँ होता है तो उस शिवलिंग के यहाँ ही एक बाण लिंग भी स्थापित होता है, तो वो जो है चंड विक्रम का स्थान होता है ना। उसकी प्रतिष्ठा महोदधि में विधिवत चर्चा की गई है और उसका लोग पालन करते हैं। तो जो नर्मदेश्वर की प्रतिमा नहीं होती है वहां पर बाणलिंग भी स्थापित किए जाते हैं, है ना। नमस्ते गुरुजी। हाँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं गुरुजी, तो शिवलिंग में जो जल प्रवाह का जो नाला होता है वो किस दिशा में होना चाहिए? हाँ, ये जो है सदैव उत्तर में होता है। प्रणाली का विधान जो है वो सदैव उत्तर दिशा का है ना। कहीं भी आप शिवलिंग की स्थापना करें तो उसका जो अर्घा होगा उत्तर दिशा की ओर ही होगा, है ना। और प्रणाली भी उत्तर दिशा की ओर ही बनेगी, है ना। ये निर्विरोध है और आप सब जगह देखते भी होंगे। ये इसी विधि का पालन सभी आचार्यगण करते हैं। जी महेंद्र जी, कौन रेज किए हुए हैं? और कुछ पूछना है किसी को? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जानते ही है, इसमें महाशिवरात्रि के व्रत को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग भगवान शंकर की उपासना करिए और आनंदित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया है। हाँ, ठीक है। गुरुजी, जो आपने बताया कि इसके पीछे जो रहस्य हैं जो आज नहीं, समय के कारण नहीं बता पाए, तो उसके लिए आगे बताएंगे? हाँ जरूर, अब आगे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ये जो मैं बताया ये चर्चा में ही निकल गया। जी जी। क्योंकि ये चर्चा जो शुरू हुई तो इसको भी हमको समझ में आने लगा कि बताना जरूरी है जी। तो फिर मैं इधर ही रह गया, तो अभी उस पर तो चर्चा ही नहीं शुरू किया जी। तो चर्चा नहीं शुरू किया तो अब हमें ये लगा कि अतिकाल हो गया है, अब चर्चा शुरू करेंगे तो फिर हमको उतना समय चाहिए, तो बीच में फिर छोड़ना पड़ेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए पुनः इसको हम लोग आगे ले लेंगे, है ना। अब विषयों का क्रम तो चल ही रहा है, आप लोग जुड़ रहे हैं तो आप लोगों के सहयोग से हमारा भी कुछ स्वाध्याय हो जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों के साथ है तो विषय जो है आता रहेगा, और जो विषय आएगा उसको हम लोग लेंगे। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद। हाँ विमलेश जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे? अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वाणी सुन करके अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। श्रीनगर के क्षेत्र में भी मैं लग रहा है कि विद्यापीठ में ही पढ़ रहा हूँ। बताइए, श्रीनगर से ये जुड़े हुए हैं विमलेश जी, और हमारे आशीष जी उधर आसाम से जुड़े हुए हैं, और हमारे जो है ये डरबन से जुड़े हुए हैं हमारे महाराज जी, और एक मॉरिशस से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है भाई, बढ़िया है। कम से कम हम लोग जुड़े, धर्म के बारे में सुने, कुछ करें, करावें। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो धर्म का चिंतन है वही व्यक्ति को जो है वो वास्तविकता की ओर ले जाता है। तो प्रतिदिन व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने घर में भी नित्य करना ही चाहिए। 5 दोहा रामचरितमानस पढ़े या फिर हनुमान चालीसा पढ़े, या कुछ ना कुछ हर को सिखाना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना है। कुछ ना कुछ बेटा करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो,
तो ये बहुत अच्छा संस्कार भी बनता है और बहुत बढ़िया है, आप सभी लोग विज्ञ हैं। चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः हम लोग मिलेंगे। नमस्कार नमस्कार। बहुत